सादर प्रणाम साथी। तुम अपनी धारा को फिर एक निरंतरता देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम फिर अपना एक विषय लेकर आए हैं जिस पे हम गहनतम रूप से चर्चा करेंगे कि हमारे मन का एक पुनर्जन्म क्यों नहीं हो पाता है, या फिर उसमें एक न्यूनता या नवीनता नहीं आ पाती है। क्यों हमारा मन इतना यांत्रिक और यंत्रवत हो जाता है कि हमको ये लगता है कि करीब करीब इसको समझना, या फिर हम इतने असहाय हो जाते हैं और हम सहनशील हो जाते हैं इसके प्रति। हमको लगता है कि हमको इसको लेकर ही चलना पड़ेगा, इसको हम समझ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी समझ का उजागर से ये कहीं कहीं बहुत ही दूर प्रतीत होता दिखाई पड़ता है। तो हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। हम अगर गहरे तल पर देखेंगे तो देखेंगे कि असल में जो इच्छा होती है वही हमारे प्रयत्नों और प्रयासों को जन्म देती है। और वह इच्छा किसी तल पर हो, अगर हम सेवा करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, ये सब हमारी इच्छाओं के ही भेद हैं। लेकिन इनकी गुणवत्ता में कोई भेद नहीं होता है क्योंकि वो उनका विस्तार असल में इच्छा ही करती है। तो इच्छा जो कि हमेशा ही संतोष पाने के प्रयास में लगी रहती है और हमारा मन उन्हीं प्रयत्नों और प्रयासों को गतिशील करता है और उन्हीं को आदतों में निर्मित कर देता है। और जब हमें उनसे संतोष नहीं मिलता है तो हम देखते हैं कि हमारा मन फिर दूसरी इच्छाओं को जन्म देता है कि इनसे विरक्त होना है, या फिर इनसे अलग हटकर चलना है, या उनके विपरीत होकर देखना है। लेकिन ये भी एक तरीका की इच्छा का ही स्फुरण है जो कि नई इच्छा है और उसकी गुणवत्ता में कोई भेद नहीं है, जो कि फिर पुराने ही तरीके से अपने आप का विस्तार करेगी और फिर उसी स्थिति में लाकर हमको छोड़ देगी और उसमें कुछ नया प्रस्फुटन या फिर किसी नई भावना का उदय नहीं होगा और ना ही हमको तृप्ति मिलेगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन का जब तक हम आकलन नहीं करेंगे और हम देखेंगे, जब तक हम किसी परिणाम या फिर किसी फल की अगर हम अपेक्षा रखते हैं, तब तक हम देखेंगे कि वो इच्छा हमको बांधे ही रखेगी और हमें हमेशा यही लगेगा कि हम निष्फल रहे या हम उस चीज़ में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आंतरिक तल पर हम ऐसे ही मूर्छित ऐसे प्रतीत होते हैं। तो इसको किस बात ही देखा जाए। असल में जो इच्छा होती है वो उठती हमारे आंतरिक जगत में है और हम उसके विषयों की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इच्छा हमेशा विषय से ही संबंधित होती है। उसकी कोई एक इकाई सत्ता या ऐसी नहीं होती है जो उसकी निजी हो। वो हमेशा विषयों पर ही निर्भर करती है, और अगर विषयों पर वह निर्भर करती है तो ये अनिश्चितता के एक दुष्चक्र का परिणाम है, या फिर उससे जन्म देता है और उसी दुष्चक्र में हम फंस जाते हैं। और यह दुष्चक्र इतना सघन और घनीभूत होता है कि इससे बाहर निकल पाना करीब करीब नामुमकिन ही लगता है। हमको लगता है कि हमको विषयों से अनुभूति या फिर हमको संतोष मिल रहा है, लेकिन यह अज्ञानतावश लगता है हमको, और यही अज्ञानतावश हम विषयों में इतनी आसक्ति रख लेते हैं और हम उनके इतने पराधीन हो जाते हैं, और यही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं आखिरी में। लेकिन अगर हम इस दुष्चक्र को नहीं समझेंगे और अगर हम इसके प्रति सजग नहीं होंगे तो हम देखेंगे कि इससे बाहर निकलने का रास्ता हम बिल्कुल ही खो देंगे। तो हमको देखना है कि हम किस बात ही इसके प्रति सचेत हो सकते हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं को एक दृष्टा के भांति उन्हें देखेंगे नहीं, उनका उदय होना और उनकी आसक्ति विषयों के प्रति, इसके प्रति हम सजग नहीं होंगे, और चाहे वह इच्छा किसी भी तल पर हो, विरक्त होने की, आसक्त होने की, जब तक हम उनमें भेद नहीं करेंगे,
इच्छा को, चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसको सिर्फ इच्छा के ही तौर पर देखेंगे, तब हम देख पाएंगे कि ये किस प्रति उठ रही है और कहाँ पे जाकर ये इसका निराकरण हो रहा है, या फिर कहाँ पे जाकर इसका लोप हो रहा है। तो हमको इस बात ही सचेत होना है। और इच्छाओं की पूर्ति कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि इच्छाएं हमारी दुष्पूर हैं, इनकी करीब करीब पूर्ति असंभव है। और हमने जो प्रयास और प्रणाली इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए निर्मित कर रखे हैं, ये भी इतने सघन और घनीभूत हो जाते हैं कि यही हमारी आदतें बन जाते हैं, और इन्हीं से हम अपने संस्कार निर्मित कर लेते हैं। और ये निरंतर आक्षेप करते रहते हैं हमारे जीवन में। हम कुछ भी करने चलें, कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, हमेशा हम इनको लेकर ही चलते हैं। और असल में यही हमारी ऊर्जा का अपव्यय करते हैं, और इसी से हमारी ऊर्जा का जो अतिरेक है वो हमको मिल नहीं पाता है। और इसी से हमको लगता है, भीतर से हमको एक शिथिलता आ जाती है, और इस मन के प्रति हम इतने सहिष्णु हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं, लेकिन वो इसका कोई काट नहीं है। हमको इसके प्रति जागना ही होगा, एक दृष्टा के भांति। हमको तब तक इसके साथ एक इकाई के रूप में देखना चाहिए, हमको ना तो भेद करना चाहिए, क्योंकि जब हम भेद करेंगे वो भी एक विचार का ही रूप है, या फिर हम एक दूसरी इच्छा का उदय करेंगे। हमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक निरपेक्ष साक्षी के भाव जो भी हो रहा है, इस भेदभाव को आत्मसात करना चाहिए, और इसके साथ ही इस धारा को लेकर हमको हर चीज़ का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपके जीवन में एक नई सोच का उदय हुआ होगा। धन्यवाद।